बीच एक और अपडेट बता दें, राज्यसभा को देखिए स्थगित किया गया, वहीं लोकसभा को भी स्थगित किया गया है अनिश्चितकाल के लिए। ये भी जानकारी भी फिलहाल मिल रही है। यानी अब दोनों ही सदन जहां पर कार्रवाई शुरू हुई, मुश्किल से 5 मिनट भी वहां काम नहीं चल पाया और एक बार फिर से दोनों ही सदन को स्थगित करना पड़ा है। अमित, कुल मिलाकर जो कार्रवाई की बात पर हम चर्चा कर रहे थे, क्योंकि विपक्ष के तेवर जैसे कल थे वैसे आज भी दिखे। जब सभापति वहां बोल रहे थे उस वक्त भी उन्होंने कुछ नहीं कहा, तो इसका मतलब क्या, कब तक हो सकती है कार्रवाई और क्या ऐसा स्टेप उठाया जा सकता है जिससे विपक्ष जो है वो सबक ले। और रोक रही हूं मैं आपको इसी बीच एक बड़ी खबर, राज्यसभा को स्थगित किया गया है। आपको बता दें बड़ी खबर, लोकसभा भी अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। और इसी के साथ जो जानकारी कि राज्यसभा को भी स्थगित किया गया। वेंकैया नायडू जब वहां पर बोल रहे थे तो काफी भावुक भी हुए, लेकिन बावजूद इसके विपक्ष को सुनने को तैयार नहीं है। फिर से विरोध और नारेबाजी करता हुआ विपक्ष वहां पर नजर आया। अध्यक्ष ने, सभापति ने यह बात भी कही कि जो हुआ वो लोकतंत्र के लिए शर्मनाक है, आसन पर फाइल फेंकना शर्मनाक है। फिलहाल जो अपडेट है वो ये कि लोकसभा भी अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है और राज्यसभा को भी स्थगित किया गया है। राज्यसभा में बोलते हुए सभापति ने कई बातें कही, भावुक नजर आए, लेकिन विपक्ष ने उनको सुनना भी सही नहीं समझा। कल के हंगामे के बाद वेंकैया नायडू ने यह कहा कि आसन पर फाइल फेंकना शर्मनाक था, जो हुआ वो लोकतंत्र के लिए शर्मनाक था। सिर्फ 21 घंटे 14 मिनट ही काम हुआ, तो फिलहाल लोकसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित है। विक्रांत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विक्रांत, क्या कोई कार्रवाई होगी, क्योंकि इनके तेवर तो बदल नहीं रहे विपक्ष के? देखिए, मुझे लगता है कि राज्यसभा क्योंकि 12 बजे तक के लिए स्थगित हुई है, राज्यसभा में निश्चित तौर पर काम होगा। और क्योंकि ओबीसी संविधान संशोधन विधेयक आज राज्यसभा में चर्चा उस पर होनी है, वो आना है, तो विपक्ष उसे निश्चित तौर पर पास करवाएगा। कोई भी विपक्षी दल जो है वो उसका विरोध नहीं कर रहा है। लोकसभा में कल हमने देखा कि 385 वोट उसके पक्ष में पड़े, 0 वोट, यानी किसी का भी वोट उसके खिलाफत में नहीं था। तो विपक्ष राज्यसभा में भी इस बिल का सम्मान करेगा, इस बिल का समर्थन करेगा, बिल के पक्ष में चर्चा में भी हिस्सा लेगा। और इसी कारण लोकसभा को भी साइनेडाई किया गया है, यानी अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है लोकसभा को। लेकिन राज्यसभा अभी 12 बजे तक के लिए स्थगित हुई है, क्योंकि राज्यसभा को हम सुबह भी बता रहे थे कि लोकसभा 11 बजे के करीब अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित हो सकती है, लेकिन राज्यसभा में समय लगेगा। और राज्यसभा की पहली प्रायोरिटी आज ये होगी कि ओबीसी जो संविधान संशोधन विधेयक है वो सरकार की तरफ से पेश हो, उसके बाद उस पर चर्चा हो और उसे पारित करने के बाद राज्यसभा भी साइनेडाई हो सकती है। ये हमारी खबर है सूत्रों की। और आज जो जिस तरीके से, क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष की प्रेस कॉन्फ्रेंस का संदेश आया था, तो ये लगभग साफ हो गया था कि लोकसभा समय से पूर्व अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की जा रही है। और 13 अगस्त तक सदन चलना था, लेकिन अब यह साफ हो गया है कि आज लोकसभा अभी स्थगित हो गई है। और राज्यसभा, चूंकि उसमें संविधान संशोधन विधेयक आना है ओबीसी संबंधित, जिसमें राज्यों को अधिक अधिकार दिया गया है, तो निश्चित तौर पर यह सभी राज्य सरकारों के फायदे का बिल है। उनके पास ये अधिकार होगा कि वो अपने यहाँ पर ओबीसी जातियों की सूची तैयार कर सके, नई जातियों को उसमें जोड़ सके। तो ये राज्यों के अधिकारों का बिल है, इसमें सभी दल एकजुट है। और आज जो विपक्ष की बैठक हुई थी उसमें भी ये फैसला लिया गया कि राज्यसभा में इस बिल का समर्थन किया जाएगा। अमित, 19 दिन का कामकाज होना था मॉनसून सत्र में, लेकिन 21 घंटे 14 मिनट ही यहां पर सिर्फ काम हो पाया। इससे अंदाजा लगाइए कि जनता के कितने मुद्दे वहां पर पहुंचे होंगे, कितने एड्रेस किए गए होंगे, किन पर काम हुआ होगा। शायद अमित तक आवाज नहीं पहुंच रही। विक्रांत, यही सवाल मेरा आपसे। देखिए, बिल्कुल, क्योंकि इस बार सदन में काफी कार्य बिल्कुल हो नहीं पाया था। लोकसभा में अगर हम देखें तो सिर्फ जो है ओबीसी संविधान संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान हमने हाउस को देखा कि वो ठीक तरीके से चल रहा था। विपक्ष और पक्ष दोनों अपनी अपनी सीटों पर थे, कोई हंगामा नहीं था। और इसी तरीके से राज्यसभा में देखा था, जब कोविड पर चर्चा हो रही थी तो चर्चा ठीक से चली। लेकिन बावजूद अगर इन दो चीजों को छोड़ दें तो तमाम जो बिल पास हुए वो भी हंगामे के दौरान हुए।
जो विधायी कार्य हुआ वो भी हंगामे के दौरान हुआ। और कई बार सदन में इस बार इस मानसून सत्र को इसलिए भी याद रखा जाएगा कि कई ऐसी घटनाएं हुई जिनको संसदीय गरिमा के अनुकूल नहीं माना जा सकता। फिर चाहे वो आईटी मंत्री के हाथ से उनका बयान लेकर फाड़ा जाना हो, या फिर लोकसभा में पर्चे उछाले जाने हो, या फिर कल शाम को जो राज्यसभा में देखने को मिला इस तरीके का व्यवहार, ये तमाम ऐसी चीजें इस बार हुई जिसमें विपक्ष ने काफी हंगामा किया। पेगासस के मुद्दे को लेकर, खेती के मुद्दे को लेकर, तो इन चीजों को लेकर के विपक्ष का लगातार हंगामा जारी रहा। आज राज्यसभा में जब सभापति बोल रहे थे तो उस दौरान भी विपक्ष अपनी बातें, अपना हंगामा लगातार जारी रखे हुए था। तो निश्चित तौर पर यह दिखाता है कि कल की घटना के बाद भी विपक्ष को कोई अफसोस नहीं है और उनका ये कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांग नहीं मानेगी वो सदन नहीं चलने देंगे। और इस बार का पूरा मानसून सत्र ये कह सकते हैं कि विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ गया। रहिए आप जरा साथ देखिए, संसद में विपक्ष के हंगामे पर केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन ने क्या कहा, जरा आपको वो भी सुनवा दें। Opposition created ruckus in the House and the Congress MP Pratap Singh Bajwa profile at Rajya Sabha chair. We will take a decision on that today. वही केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने क्या कहा, जरा सुनिए। पार्टी अपना 2 वर्ष तक अध्यक्ष न चुन पाए, जिस पार्टी के सांसद अपनी ही सरकार के बिल फाड़ दें, जो पार्टी सदन ना चलने दे, जो सड़क पर भी कोई करने से शर्म महसूस करे वैसा काम सदन में करे, तो आप समझ सकते हैं कि लोकतंत्र को कितना शर्मसार करने का काम किया जा रहा है। देश की जनता ने जिन्हें सांसद बनाकर भेजा है अपने मुद्दे उठाने के लिए, वो चर्चा में भाग ना लेकर चीर फाड़ करने तक आए हैं, फाइलें फेंकने तक आए हैं। करोड़ों रुपए सदन के चलने के ऊपर खर्च किए जाते हैं और जब चर्चा होती है तो उसमें भाग ना लेना ये अपने आप में दिखाता है कि क्या कर रहे हैं। वो एक के बाद दूसरी घटना शर्मसार करने वाली थी। पहले मंत्री जी का बयान फाड़ देना, एक दिन टेबल पर चढ़ के पीठ के ऊपर, यानी कि राज्यसभा के अध्यक्ष की चेयर के ऊपर वो फाइल फेंक देना अपने आप में शर्मसार करने वाला है। और कोई इसमें गर्व महसूस करता है तो मुझे कई बार लगता है जैसा 26 जनवरी को हुआ, जहां एक और उससे शर्मसार हुए, वहीं पर इस तरह की घटनाओं को बार बार कहीं ना कहीं अंजाम दिया जाता है।